बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेंगोनियम का प्लांट, और ये जब 2 दिन मुसलसल बारिश होती रही और उसके बाद शदीद सर्दी पड़ने और धूप ना होने की वजह से ये देखें इसकी मिट्टी जो है वो सूख नहीं रही। अब टेंशन की बात यह है कि ये प्लास्टिक पॉट है, हैंगिंग पॉट है, ठीक है। इसमें मिट्टी इतनी आसानी से सूखेगी भी नहीं, और ज़्यादा देर मिट्टी गीले रहने की वजह से इसमें जो है वो इसकी जो है वो रूट सारी जो है वो गल भी सकती हैं, ठीक है ना, डैमेज हो सकती हैं सारी। ये देखें कैसे कीचड़ बना हुआ है, बिल्कुल ये देखें कैसे कीचड़ सा बना हुआ है, ठीक है ना। तो जब ऐसी कंडीशन हो और लगे कि अभी धूप में ये पौधा इतनी आसानी से सूखेगा नहीं, तो उसको फौरी तौर पे हमें दूसरे पॉट में शिफ्ट कर देना चाहिए। पहले तो मैं ये देखें, ये आराम से इसके हैंगर्स को इसको मैं आराम से सारों को उतार दूँगी, ठीक है ना। और फिर इस प्लांट को मैं आपको दिखाऊंगी कि इसको मैं शिफ्ट करूंगी अपने मिट्टी के गमले में, ताकि उसमें जल्दी से जल्द इसकी मिट्टी भी सूख जाए और इसकी रूट्स जो हैं वो गल ना जाएं, ठीक है ना, रूट रॉट ना हो जाए। तो ये देखें, ये अभी इसका ये एक नया लीफ निकल रहा है, तो इसको डैमेज होने से बचाने के लिए मुझे फौरी तौर पर, क्योंकि ये देखें ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है शदीद सर्दी पड़ने की वजह से, कोरा, क्योंकि हैंगिंग पॉट था और ये बिल्कुल ओपन मैंने इसको लगा रखा था। तो सबसे पहले तो ये सारी मिट्टी जो है, ये जो सारा भूसा जो मैंने डाल रखा है, अगर तो मिट्टी ज़रा थोड़ी सी कम गीली होती ना, तो फिर तो मैं सिर्फ ये भूसा हटा देती तो मिट्टी सूख जाती और धूप में रख देती मैं। अब मसला ये है कि धूप भी जो है वो नहीं निकल रही इतनी ज़्यादा। 12-1 बजे धूप आती है और उस इतनी देर में पौधे जो हैं वो, पौधों की मिट्टी जो है वो नहीं सूखती है। तो या तो इसको 5-6 घंटे की धूप मिले, और एक और भी मसला है कि सेंगोनियम इंडोर प्लांट है, इसको हम 5-6-7 घंटे की धूप भी नहीं दे सकते थे, उससे ये और ज़्यादा डैमेज हो जाएगा। इंडोर प्लांट है ये, मतलब ये है कि इसको सिर्फ सुबह की 1-2 घंटे की धूप चाहिए होती है। तो अब इसका फिर तरीका ये है कि इसको ज़्यादा धूप भी ना दी जाए और इसकी मिट्टी जो है उसको हम चेंज कर लेते हैं। तो अब ये देखें, ये मिट्टी बिल्कुल खुश्क मिट्टी में भी नहीं इसको लगाना, लेकिन ये है कि ऐसी मिट्टी, ये देखें बिल्कुल भुरभुरी सी, ये देखें बिल्कुल गीली हुई है, और इसमें मैंने पानी नहीं दिया, ये पहले से ही मिट्टी ये भी बारिश से गीली हुई है। लेकिन चूंकि ये मिट्टी का पॉट था तो इसमें फ़ौरन जो है वो पानी जज़ब हो जाता है और बह जाता है। तो इसका जो है ना, ये देखें मिट्टी में ऐसा, यानी बहुत ज़्यादा गीली है, कीचड़ नहीं है, तो इस मिट्टी में मैं लगाऊंगी और इसको लगा के 1-2 घंटे मैं धूप में रख दूँगी, ताकि जो भी इसकी जड़ें अगर कोई ज़्यादा ही गीली हो गई हैं या अगर डैमेज हुई हैं तो वो कवर हो जाएं। इस पौधे को फौरी तौर पे शिफ्ट करना पड़ेगा ताकि इसको मरने से बचाया जा सके। अब मैं इसको जो है वो इसको दूसरे पॉट में शिफ्ट करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये इसकी देखें कितना कीचड़ बना हुआ है। ये मैंने इस पौधे को बाहर निकाल लिया, और बिल्कुल भी ना घबराएं, डरना नहीं है कि पता नहीं शायद जड़ों को हवा लग जाएगी, कुछ होगी, कुछ नहीं होता है। बस ये होता है कि जिन जड़ों को हवा लगती है वो ज़रा पौधे फिर दोबारा से सर्वाइव करने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो डैमेज हो जाते हैं। एक दफ़ा उनके सारे पत्ते गिर जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा, और फिर वो दोबारा से उगना शुरू हो जाते हैं। इसलिए परेशान नहीं होना चाहिए कि सारे हमने निकाला था, पौधा शिफ्ट किया था और उसके सारे पत्ते गिर गए तो शायद पौधा डैमेज हो गया, ऐसी बात नहीं होती। थोड़ा सा उसका इंतज़ार किया करें, ये नहीं है कि उसको फ़ौरन उखाड़ के फेंक दिया। जड़ें उगने में और उसको अपनी मिट्टी में सेट होने में टाइम लगता है। तो ये देखें, ये बिल्कुल इसका देखें कीचड़ बन चुका है, बिल्कुल इसका कीचड़ बन गया है। तो इसको मैं अब क्या करूँगी, इसको मैं पानी से अच्छी तरह से इसको धो लूँगी, ठीक है, और इसकी जड़ें साफ़ हो जाएंगी, फिर मैं इसको मिट्टी में शिफ्ट करूँगी। ये देखें, ये मैंने इसको अच्छी तरह से पानी से वॉश कर लिया है। 1 लीटर मैंने पानी में आधा चम्मच हाइड्रोजन परऑक्साइड जो 3% की होती है, ठीक है, 3% वाली डालनी है। अगर आपके पास 6% वाली है तो कोई परेशानी नहीं है, वो उसकी क्वांटिटी आप आधी कर लें। तो उसमें पानी में मिक्स करके फिर मैंने उससे ये सारा धोया, ताकि अगर इस पौधे में कहीं कोई इन्फेक्शन है तो वो हाइड्रोजन परऑक्साइड की वजह से वो इन्फेक्शन भी ख़त्म हो जाए। और दूसरा, हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है वो जड़ों को तेज़ी के साथ बढ़ने में मदद भी देती है। तो इसलिए ये देखें, मैंने इसको बिल्कुल अच्छी तरह से हाइड्रोजन परऑक्साइड वाले पानी से इसको जो है वो धो लिया है। अच्छा, अब ये देखें, ये इसकी जड़ों से ही अंदाज़ा हो रहा है कि उसके हिसाब से ये गमला जो है वो ज़रा छोटा है, ये देखें, ठीक है ना। तो लेकिन ये है कि जब भी याद रखें कि नर्सरी से कोई प्लांट लेकर आएँ या कोई आप घर में प्लांट को शिफ्ट करें, उसको एकदम से किसी बड़े गमले में शिफ्ट नहीं करते हैं, उससे पौधे उससे भी डैमेज होने का ख़तरा होता है कि पौधे को इतनी ज़्यादा पानी खुराक की ज़रूरत नहीं होती जितना बड़ा गमला हम उसको प्रोवाइड कर देते हैं। अभी इसको फ़िलहाल मैं छोटे में लगाऊंगी, ताकि जब इसके ज़रा 1-2 पत्ते आ जाएँ तो फिर उसके बाद मैं इसको बड़े गमले में शिफ्ट करूँगी। अच्छा, अब जो मुझे लग रहा है प्रॉब्लम कर रही है, जड़ के जो बड़ी है, ज़्यादा नीचे तक जा रही है, उसको मैं यहाँ कैंची से काट दूँ या मैं इसको हाथ से भी बड़े आराम से इस तरीके से काट दूँ, कोई मसला नहीं है।
मेन इसकी रूट ये है, ठीक है ना, ये नहीं डैमेज होनी चाहिए। ये इसको आप कैंची से भी, ये जो बड़ी रूट्स हैं इनको काट दें, कोई मसला नहीं है, ये दोबारा से उग जाती हैं, ये सारी रूट्स उग जाएंगी, ये नहीं काटनी है, ठीक है ना। ये देखें ये नई रूट ये है ना, ये देखें वाइट से ही पता चल रहा है ये मेन रूट है इसकी और उग रही है नहीं, इसको नहीं छेड़ना, बस इसको ऐसे सीधा रखना है। और ये मेरी बिल्कुल रेतली मिट्टी है, शक्ल से ही देखें आपको पता चल रहा होगा, और ये फ़ौरन सूख जाएगी, इसलिए ये, और डालनी भी गीली है, या फिर इसको खुश्क डाल रहे हैं तो थोड़ा सा पानी देना है। ये नहीं है कि गीली मिट्टी की वजह से मैंने पौधा इसमें शिफ्ट किया तो मैं इसको बिल्कुल खुश्क मिट्टी में शिफ्ट कर दूंगी, ऐसा नहीं है। इसको गीला करना पड़ेगा, क्योंकि जड़ें जो हैं वो अगर उसमें पानी ना दिया तो वो सारी सूख जाएंगी फ़ौरन। उसको जब भी कोई पौधा शिफ्ट करते हैं उसको पानी की ज़रूरत होती है, चाहे वो आपने किसी इंतहाई गीली मिट्टी से ही क्यों ना निकाला हो, ठीक है ना। तो उसको लाजमी आपने एक दफ़ा पानी तो देना होता है। इसको पहले मैंने हाइड्रोजन परऑक्साइड के पानी से अच्छी तरह से धो लिया, और उसके बाद मैंने उसको क्या किया, हल्का सा कपड़े से खुश कर लिया ताकि फालतू पानी जो भी जड़ के साथ है वो निकल जाए, ठीक है ना। उसके बाद ये मेरे पास ऑलरेडी ये गीली मिट्टी थी, जब बारिश हुई है तो ये इस गमले में पहले ही गीली मिट्टी थी, और ये बिल्कुल रेतली मिट्टी है, बहुत जल्दी खुश्क हो जाएगी, इसमें कोई रूट रॉट इंशाल्लाह नहीं होगा। और वैसे भी ये मिट्टी का गमला है, प्लास्टिक के गमले में मिट्टी बहुत देर से सूखती है। जो बिगनर्स हैं उनको कोशिश करनी चाहिए कि प्लास्टिक का पॉट इस्तेमाल ना करें, मिट्टी का पॉट इस्तेमाल करें या फिर ज़मीन में लगाएं। तो ये देखें, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं ताकि मिट्टी जो है वो, वैसे तो गीली है, खुद ब खुद ही इसने जगह बना ली अपनी। तो अब इसे मैं, चूँकि ये इंडोर प्लांट है, इसको मैं धूप में अगर रखूँगी भी तो सिर्फ सुबह की 1 घंटे की धूप में, 1 से 2 घंटे की। आजकल तो वैसे भी धूप बहुत हल्की सी निकल रही है, ठंडी धूप है, अभी भी इस वक्त भी धूप है, इस वक्त भी 2 बज रहे हैं दोपहर के, तो इसमें भी रख लूँगी, कोई इशू नहीं है। इसको मैं रखूँगी धूप में थोड़ी देर के लिए, ठीक है। और जब तक धूप चली जाएगी वैसे ही 2 घंटे हो जाएंगे, 1 या 2 घंटे सिर्फ अब रह गए हैं यहाँ पे धूप आने में। तो उसके बाद जब इसके लीव्स ये 1-2 आने शुरू हो जाएंगे फिर मैं इसको बड़े गमले में शिफ्ट करूँगी। एकदम से याद रखें कि कभी भी कोई पौधा जो है वो बड़े गमले में शिफ्ट नहीं करना चाहिए। जड़ों को आप देख लें कि जड़ों का क्या हिसाब है, जड़ें कितनी उसकी फैली हुई हैं, उस हिसाब से गमला लें। और या फिर ये कि फैली हुई हैं और आपके पास बड़ा गमला नहीं है, छोटे में शिफ्ट करना मजबूरी है, तो जड़ों को नीचे से काट लें कैंची से, कोई ऐसा मसला नहीं बनता। ऑलवेज़ ग्रो ऑर्गेनिक, ऑलवेज़ ईट ऑर्गेनिक। अल्लाह हाफिज़।